अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अमीना जाहिद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन अमरीका को धमकी आमेज़ लहजा रवैया बदलना होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की, मिस्र, इराक़ और अज़रबैजान के वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर राब्ते किए और इन्हें अमरीका और इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए ईरान के इक़दामात से आगाह किया। अब्बास अराग़ची का कहना था कि ईरान सफारतकारी का रास्ता खुला रखने को तैयार है, लेकिन शर्त यह है कि अमरीका को धमकी आमेज़ लहजा और तोसी पसंदाना रवैया बदलना होगा। इधर ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका से मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। मुज़ाकरात के इनेकाद का फैसला हुआ तो बाज़ाब्ता तौर पर बताया जाएगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दरपा खैल में कबायली और फितना खारिज के दरमियान फायरिंग के नतीजे में 5 दहशतगर्द मारे गए। रीजनल पुलिस ऑफिसर बन्नू सजाद खान के मुताबिक दरपा खैल के इलाके शहजादा कोट में मकामी कबायल और फितना खारिज के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया। इनका कहना था कि फायरिंग के तबादले में 5 दहशतगर्द हलाक और मुतादिद जख्मी हुए, जबकि दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 शहरी जाबहक और 8 जख्मी हुए। आरपीओ ने बताया कि तमाम जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। का मजीद कहना था कि इत्तला मिलते ही पुलिस कबाल की मदद को पहुंच गई और पुलिस आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार है। अजोड़ में फितना खारिज का क्रिकेट ग्राउंड पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 3 अफराद जख्मी। दूसरी जानब वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह ताड़र ने कहा कि अफ़गान तालिबान के बार्डर अज़ला में गैर इंसानी तशद्दुद के वाक़यात क़तई नाक़ाबिल कबूल हैं। शहरियों पर गैर इंसानी तशद्दुद के वाक़यात इंसानी दुश्मन सोच की अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि शहरी इलाकों को निशाना बनाना निहायत बुज़दिलाना हरकत है। फितना खारिज की बिला इश्तियाल मुजरिमाना कार्रवाई में 9 शहरी शहीद हुए। आज 3 शहरी क्रिकेट खेलते हुए फितना खारिज के क्वाडकॉप्टर हमले में जख्मी हुए। उनका कहना था कि नाम नहाद अफगान तालिबान नुमाइंदे पाकिस्तान की तरफ से शहरियों को निशाना बनाने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं। हुकूमत की जानिब से हाल ही में ऐलान करदा 3.2 खरब रुपए की हाउसिंग फाइनेंस स्कीम में एक संगीन आइनी स्कीम मौजूद है, क्योंकि इस किस्म की स्कीम में सूद पर मबनी कर्जा जात देने की बात की गई, जबकि पाकिस्तान की माली निज़ाम से सूद के खात्मे के लिए 1 जनवरी 2028 की लाज़मी आइनी डेडलाइन मौजूद है। सरकारी ज़राए न्यूज़ के मुताबिक इस स्कीम की साख्त मुद्दत को आईनी तकाज़े के तनाज़ुर में देखा जाए तो ये तज़ाद वाज़ेह हो जाता है। हुकूमत ने 5 साला फाइनेंसिंग मनसूबे का ऐलान किया, जिसके तहत पाकिस्तान साल में 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि मजमूई लागत 5 साल में 3.2 खरब रुपए होगी। इसका मतलब ये है कि सूद पर मबनी नई कर्जे 2028 के बाद भी जारी रहेंगे। खबानों के करीब यूनियन कौंसिल पधड़ियों के गांव बाबू खास खेली का रिहायशी 4 बच्चों का बाप पानी की बारी पर जाने के बाद पुरस्रार तौर पर लापता हो गया। 15 घंटों की तलाश के बाद इसकी लाश लोलान शाख से बरामद कर ली गई। लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया गया, जबकि अलवाक़ी ने वाक़े को मशकूक करार देते हुए कत्ल का शुबा जाहिर किया। पुलिस ने मुकदमे की तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद में अमन और अमान बरकरार रखने और मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस ने सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दिया। DIG तारिक रज़ाक धारेजो और SSP शाहजेब चाचड़ की हिदायत पर शहर भर में क्रैकडाउन तेज कर दिया गया। लतीफ़ाबाद में 15 पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी सख्त कर दी। पुलिस के मुताबिक जुराम पेश और मशकूक अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर बाबर लोधी और मैं बतौर इंचार्ज 15 लतीफ़ाबाद तैनात हूँ। आज हम इस वक्त 7-8 चौक पर मौजूद हैं और यहाँ पर हमने SSP हैदराबाद शाहजेब चाचड़ साहब के अहकामात की रोशनी में स्नैप चेकिंग लगाई हुई है, जो हम मशकूक अफराद की तलाशी भी ले रहे हैं और उनकी गाड़ियों के कागजात भी चेक कर रहे हैं। मंशियात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो भी ज़ोरों शोर से जारी है। तो हमारा फोकस जो है वो मशकूक अफराद की चेकिंग पर है और मंशियात के ख़िलाफ़ जो भी यहाँ से तरसील वगैरह होती थी माजी में, हम उसको यकीनी बना रहे हैं कि वो अब किसी भी किस्म की कोई भी एक्टिविटी अनलीगल इलीगल ना होने पाए। इसके बारे में मेरा यही ख्याल है कि हैदराबाद की आवाम जो है वो अप्रिशिएट भी कर रही है पुलिस को और हमारे साथ ताउन भी कर रही है। तो हमें जहाँ भी कोई इत्तला मिलती है किसी भी किस्म की, हम फौरी हरकत करते हैं, फौरी कार्रवाई करते हैं और जो मुजरिम हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ़्तार करते हैं।
डेरा गाजी खां में सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने बेगम कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल के लिए मौजूदा जगह का दौरा किया, मंसूबे का जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक सखी सरवर रोड पर 100 कैनाल अराजी मुख्तस करके मंसूबे का PC1 तैयार कर लिया गया। मंसूबे के तहत 100 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद कैंसर अस्पताल मरहलावार तामील किया जाएगा। मजीद जानते हैं गुलाम अकबर से। जी, गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने डेरा गाजी खान में बेगम कुलसूम नवाज कैंसर अस्पताल के लिए मुजवज़ा जगह का दौरा किया और मंसूबे का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर सेक्रेटरी हेल्थ कैरियर एंड मेडिकल एजुकेशन अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी जनूबी पंजाब अमानुल्लाह, कमिश्नर इशफाक अहमद चौधरी, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद व दीगर मुतल्लिका अफसरान भी मौजूद थे। ब्रीफिंग में बताया गया कि सखीसरवर रोड पर अस्पताल के लिए 100 कनाल अराजी मुख्तस कर दी गई है और इस मंसूबे का PC1 भी तैयार कर लिया गया है, जबकि AC बिल्डिंग्स की जानिब से मंसूबे की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली आगाही दी गई। हुकाम के मुताबिक मंसूबे के तहत 2 मंजिला इमारत, रिहाइश गाह और दीगर ज़रूरी तामीराती काम मुकम्मल किए जाएंगे और अस्पताल को मरहलावार 100 बेड्स पर मुश्तमिल एक मुकम्मल खुदमुख्तियार कैंसर अस्पताल के तौर पर कायम किया जाएगा। इस मौके पर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि जनूबी पंजाब की आवाम के लिए उनकी दहलीज पर जदीद और मियारी कैंसर इलाज के लिए सहूलत फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि वो मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए और तमाम कानूनी और तकनीकी मराहल जल्द मुकम्मल किए जाएँ ताकि आवाम को जल्द अज जल्द सहूलत फराहम की जा सके। सेक्रेटरी सेहत अजमत महमूद ने कहा कि शोबा सेहत में तारीखी व इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं और सूबा भर में नए अस्पतालों का जाल बिछाया जा रहा है। जी, स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान ने डेरा गाजी खां में खोसा हाउस का दौरा किया और साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा के इंतकाल पर इनके अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौका पर सरदार सैफुद्दीन खोसा, सरदार हसामुद्दीन खोसा और दीगर अहले खाना भी मौजूद थे। स्पीकर ने मरहूम के लिए फातहा ख्वानी की और लवाहकीन से हमदर्दी का इजहार किया। दौरे के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली व स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की डेरा गाजी खान खोसा हाउस आमद। साबिक गवर्नर सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा की वफ़ात पर उनके बेटों से इज़हार तज़ियत और फातिहा ख्वानी। इस मौके पर सरदार सैफुद्दीन खान खोसा, सरदार हिसामुद्दीन खान खोसा, सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और दीगर खोसा बरादरान भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की डेरा गाजी खान आमद पर खोसा हाउस की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, खोसा हाउस के इर्द गिर्द और रोड पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। इस मौके पर स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा बहुत बड़े सियासतदान थे और हमारी पंजाब असम्बली का एक असासा थे जो काफ़ी अर्सा डेरा गाजी खान की नुमाइंदगी करते रहे। उनकी खलाज शायद पर ना हो सके, ताहम उन्होंने कहा कि मैं उनके बेटों से उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह ताला से भी दुआ गो हूँ कि वो सरदार मरहूम जुल्फ़िकार अली खान खोसा साबिक गवर्नर के नक्शे कदम पर चलते हुए अवामी खिदमत का जो सिलसिला है वो उसे जारी रखेंगे। जी।
सादिकाबाद में सीसीडी पुलिस भूंग सरकने मुबैना मुकाबले के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 गाड़ियों में सवार 3 मुलजमान को हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक हलाक अफराद बैनो सूबाई कार चोर गैंग रुकन थे। हुकाम का कहना है कि तीनों मुलजमान आपस में भाई थे। इनका ताल्लुक बलोचिस्तान और मुल्तान से बताया जा रहा है। पुलिस ने लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। हेड मोहम्मद वाला के करीब मुरादाबाद में ट्रालर और मुसाफिर बस के दरमियान खौफनाक तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलते ही पंजाब हाईवे पेट्रोल और रेस्क्यू 1122 की टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मजीद जानते हैं मोहम्मद परवेज से। जी परवेज, आगाह कीजिएगा। जी, अगर हम बात करें हादसे की तो हादसा रिक्शे को बचाते हुए ट्रेलर और बस के दरमियान हुआ। हादसे में 5 अफराद जो हैं ज़ख्मी हो गए, जिन्हें रेस्को 1122 ने फौरी तौर पर हस्पताल रेफरेंस कर दिया है और पीएचपी के एहलकारों ने रोड क्लियर करवा दिया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद परवेज, स्पेशल न्यूज़, हेड मोहम्मद वाला। डेरा गाजी खान के थाना काला की हुदूद में शादनलंद के करीब रेलवे ट्रैक से 6 साला बच्ची की लाश बरामद होने का अफसोसनाक वाकया सामने आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई, जबकि डीपीओ ने भी जाए वक़ुआ का दौरा करके तहकीकात का हुक्म दिया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फ्रांसिक टीम ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। हुकाम के मुताबिक वाक़े की हर पहलू से तहकीकात जारी हैं और मुलज़मान की तलाश के लिए सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी रहेंगे। मरकजी एडिशनल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल पार्टी खां महमूद हयात खान टोची ने यौम मजदूर के मौका पर कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में लेबर डे की सरकारी छुट्टी मुकर्रर की थी, जो आज भी बाकायदगी से मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मेहनत कश तबका मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इसके बगैर मुआशी निज़ाम का चलना नामुमकिन है। हाँ महमूद हयात खान ने उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी हमेशा मजदूरों के हकूक़ की अलमबरदार रही है और आइंदा भी इनकी फलाह बहबूद के लिए जदोजहद जारी रखेगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये दुनिया में जिसे हम लेबर डे कहते हैं वो मनाया जा रहा है 1 मई को, और ये उन मजदूरों की कुर्बानियाँ जो शिकागो में हुआ था 1 मई को, उनका कत्लेआम, जिस पे लेबर डे मनाया जा रहा है। और इसकी लेबर डे पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान में गज़ट छुट्टी मुकर्रर की थी, जिसकी आज पूरे पाकिस्तान में छुट्टी मनाई जाती है। लेबर के बगैर कभी मुल्क नहीं चला करते। लेबर एक यूँ समझे कि माशी हालात में रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है। लेबर हमेशा अपने मुल्क की तरक्की का एक अहम सतून है। मजदूरों, किसानों के बगैर कभी आप ये समझें कि किसान भी मजदूर ही होता है। इसे समझें कि मजदूर और किसान जब तक इस मुल्क में मजबूत है उस वक्त तक मुल्क मजबूत है, और जब किसान और मजदूर कमज़ोर हो जाता है तो गुर्बत की तरफ माशी हालात चले जाते हैं। तो मेरी गुजारिश हुकूमत से भी है कि मजदूरों और किसानों के लिए ख़ास पैकेज का ऐलान किया जाए, ताकि इनके लिए कोई बेहतरी आ सके, ये अपने बच्चे पाल सकें, अपने बच्चों को पढ़ा सकें, उनकी नशोनुमा कर सकें। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हुकूमत से, और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लेबर को उसमें उसके यानी कि उनके मिल्स में हिस्सा रखा है, उसकी परसेंटेज रखी है मिल में लेबर की। पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा मजदूरों और किसानों की जंग लड़ी है और आज तक लड़ती आ रही है। ये एक फैसला है हमारे किसानों का क्या हाल है, और क्योंकि किसान मुनज़्ज़म नहीं है और एक ख़ास तबका है जो मुनज़्ज़म है और मुल्क में मिल ऑनर है, और एक ख़ास जमात है जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। और वो इंडस्ट्रियलिस्ट है ज़रूर है, लेकिन वो इंडस्ट्री वाले वो अपना ही ख्याल रखते हैं, इंडस्ट्री के मजदूर का ख्याल नहीं रखते। तो मैं ये चाहता हूँ कि इंडस्ट्री के मजदूर का भी ख्याल रखा जाए, और एग्रीकल्चरिस्ट जो है हमारे किसान, उसकी भी एक जमात है, वो अपनी जमात, जब भी उस जमात का दौर आता है, एग्रीकल्चरिस्ट को हमेशा किसान को फ़ायदा पहुँचता है और मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है। तनख्वाहदार तबके की तनख्वाहें बढ़ाई जाती हैं। ये पीपल्स पार्टी का काम है जो मजदूरों का ख्याल रखती है। अस्सलाम।
कोट अब्बास के नवाही इलाके हरुनाबाद के फाटक के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर गधा गाड़ी से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया है। निशाहदीन के मुताबिक हादसे में गधा गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी मौका पर पहुंचकर जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जख्मी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रहीम यार खान के इलाके भूंग में सीसीडी पुलिस के साथ मुबैना मुकाबले के दौरान 2 गाड़ियों में सवार 3 मुलजमान हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वाले तीनों अफराद आपस में भाई थे, जिनका ताल्लुक बलोचिस्तान और मुल्तान से बताया जा रहा है। सीसीडी पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात खुशाब ने प्लास्टिक के इस्तेमाल के खात्मे और माहौल की सफाई के लिए आगाही मुहिम शुरू कर दी है। असिस्टेंट डायरेक्टर अमार हसन ने सहूलत बाजार जोहराबाद में प्लास्टिक बैग के नुकसानात से मुतालिक आगाही मुहिम की क़यादत की। उन्होंने कहा कि 75 माइक्रोन से कम मोटाई और छोटे शॉपिंग बैग्स पर पाबंदी आयद है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो प्लास्टिक के मुतबादिल इस्तेमाल करें और माहौल दोस्त रवैया अपनाएं। सऊदी अरब के शहर रियाज में हज़ारेवाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी फोरम रियाज रीजन का पहला बाज़ाब्ता अजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें तंज़ीमी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई। अजलास मियाँ कासिम हज़ारवी की रिहाइश गाह पर हुआ, जिसमें हज़ारा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अजलास में तंजीम साजी, मेंबरशिप मुहिम और आइंदा के लाहा अमल पर गौर किया गया, जबकि मियाँ कासिम हज़ारवी को आर्ज़ी तौर पर चीफ ऑर्गेनाइज़र मुकर्रर किया गया। सरकार ने फोरम के जरिए कम्यूनिटी को मुत्तहिद करने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में किरदार अदा करने के अज़्म का इज़हार किया। फिरोजवाला के थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में डकैती की झूठी कॉल देने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ बिलाल जफर के मुताबिक पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम के मज़मूम इरादे को नाकाम बनाया और कीमती वक्त को ज़िया से बचाया। तर्जमान पुलिस का कहना है कि झूठी कॉल्स कानूनन जुर्म है और इससे इदारों के वक्त का ज़िया होता है। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस 24 घंटे अलर्ट है और झूठी इत्तला देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओकाड़ा के थाना शाहपुर के इलाके में गिरफ्तारी के दौरान फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें मुलजिम जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक कम उम्र बच्ची के साथ ज्यादती के मुकदमे में मतलूब मुलजिम ताहिर को गिरफ्तार किया जा रहा था। इस दौरान इसने मुबैना तौर पर मुजाहमत की और भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के पास असला मौजूद था, जिसे फायर के नतीजे में उसकी टांग जख्मी हो गई, जिसे बादशाह जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2 रोज कबल 34 के इलाके में कम उम्र बच्ची के साथ मुबैना ज्यादती की थी, जबकि मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज की ज़ेरे निगरानी ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। शालीमार जोन, इकबाल टाउन, रायवंड रोड और मुल्तान रोड पर कार्रवाई के दौरान 6 गैर कानूनी इमारतें मुस्मार जबकि 8 प्रॉपर्टीज सील कर दी गई। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने फील्ड टीमों को हिदायत की कि बगैर नक्शा और मंजूरी तामीरात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। उन्होंने कहा कि शहर में तामीराती कवानीन पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। 7 में सूबाई सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहू ने कमिश्नर हैदराबाद के हमरा दौरा किया और जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। दौरे के दौरान जहाज चौक, तकाली चौक, डुअल कैरेज वे समेत मुख्तलिफ मंसूबों पर काम की रफ्तार और मेयार का मुआयना किया। हुकाम के मुताबिक तजावुज़ात के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी किया गया, जबकि अब तक 1.3 किलोमीटर तक गैर कानूनी तामीरात हटाई जा चुकी हैं। सेक्रेटरी ने मंसूबे 30 जून 2026 तक मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए कहा कि किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दीना के इलाके डोमैली से ताल्लुक़ रखने वाले नायब सूबेदार नदीम असगर बलोचिस्तान के इलाके तुर्बत में फितनाल खारिज के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद की नमाज जनाजा इनके आबाई गाँव में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया और पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। शहीद के सोगवारान में वालिदैन, बेवा और 2 बच्चे शामिल हैं।
लाहौर में नीला गुंबद अंडरग्राउंड पार्किंग साइट पर काम तेजी से जारी है और मंसूबे का 80% ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने साइट का दौरा किया और जारी तामीराती कामों का जायजा लिया। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर मंसूबे का 60% काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 452 पायलों की तामीर भी मुकम्मल कर ली गई है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने हिदायत की कि तामीराती अमल के दौरान हिफाजती इंतजामात हर सूरत यकीनी बनाई जाए और मंसूबे को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। नवाब टाउन पुलिस पतंगबाजी और पतंग फरोशी के खिलाफ इन एक्शन। SHO नवाब टाउन की खुफिया इतला पर कार्रवाई। मुलजमान पतंगों समेत गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान की निशानदेही UCP चौक पर की गई। मुलजमान ऑनलाइन ऑर्डर पर UCP चौक पर पतंगे सप्लाई करने आए थे। मुलजमान से 200 से जायद पतंगे बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कायम मकाम SP सदर अब्दुल्ला इमरान ने कहा कि पतंगबाजी और पतंग फरोख्त करने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। लाहौर में PSL मैचेस के पेश नज़र जुए में मुलविस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया गया, जिसके दौरान गुज़िश्ता माह 302 अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान से 11,28,000 रुपए से जायद रकम बरामद की गई, जबकि रवां साल मजमूई तौर पर 663 अफराद गिरफ्तार, 155 मुकदमा दर्ज किए गए। पुलिस का कहना है कि कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 29,47,000 रुपए से जायद रकम भी बरामद की गई। CCP लाहौर बिलाल सिद्दीकी मियाना ने जुए के अड्डों और ऑनलाइन जुए के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां मजीद तेज करने की हिदायत की। लाहौर के इलाके शादबाग में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 रुकनी नकदजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया, जो नशे की हालत में घरों और दुकानों में वारदातें करते थे। पुलिस के मुताबिक मुलजमान रात के वक्त बंद घरों और दुकानों के ताले तोड़कर मोबाइल फोन्स और घरेलू सामान चोरी करते थे। गिरफ्तार मुलजमान से आलाते नकदजनी, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन्स और गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान अहमद अली और उमर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई। लाहौर में सिटी ट्रैफिक पुलिस की एंटी बैंकिंग टीम ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 रोज में 76 गदागरों को हिरासत में ले लिया। सिटी लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शराजी के मुताबिक गिरफ्तार अफराद में 20 खातीन, 17 मर्द, 15 बच्चे और 24 ख्वाजा सरा शामिल है। पुलिस का कहना है कि 70 अफराद को ED होम्स, जबकि 6 बच्चों को चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के हवाले कर दिया गया। CTO अब्दुल रहीम शराजी ने कहा कि सेफ सिटी कैमरों की मदद से भी पेशावर भिखारियों की निशानदेही की जा रही है। शहरियों से अपील है कि ऐसे अनासर की इत्तला 15 पर दें। लाहौर के इलाके TB सिटी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मासूम शहरियों को नौसरेबाजी के जरिए लूटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शहरियों का पीछा करता और मौका मिलने पर इन्हें रकम डबल करने का झांसा देकर लूट मार करता। SP सिटी आतिफ अमीर के मुताबिक मुलजिम एक शहरी से 1 लाख रुपए हत्या कर फरार हो गया, जिसे बाद कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी कर दी गई है। लाहौर के इलाके टाउनशिप में योम मजदूर के मौका पर नवाज शरीफ लवर ग्रुप के चेयरपर्सन एनवायरनमेंट कमेटी पंजाब मेंबर उस्मा आमिर भट्ट की क़यादत में तकरीब और रैली का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए उस्मा आमिर भट्ट ने शिकागो के मजदूरों को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तान के मजदूर भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हुकूमत मजदूरों को रिलीफ फराहम कर रही है, जिसमें राशन कार्ड, मुफ्त इलाज और सफरी सहूलियात शामिल हैं। तकरीब में मुनव्वर हुसैन नकवी, शेख आतिफ जुल्फकार, मिर्जा खालिद बेग और दीगर रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। लसबेला में महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की मुबैना गफलत के बायस कोट चरखा बेला की वाटर सप्लाई गुज़िश्ता कई माह से बंद है, जिसके नतीजे में इलाका मकीन शदीद गर्मी में पीने की पानी की किल्लत से शदीद परेशान है। इलाका मकीनों के मुताबिक पानी की अदम दस्तयाबी के बायस रोजमर्रा जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। उन्हें बुनियादी ज़रूरियात पूरी करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेने और वाटर सप्लाई की बहाली का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ के ज़िला कौंसल हाल में लड़कियों की हिरासमेंट से मुतालिक पहला आगाही सेमिनार मुनक़द किया गया। सेमिनार का मकसद तालिबात और ख़ातीन को हिरासमेंट से बचाव और कानूनी मुआवनत के तरीक़ेकार से आगाह करना था। इस मौका पर पुलिस अफसरान, असातिज़ा, तालिबात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की, जबकि DPO मुजफ्फरगढ़ ने कहा कि ख़ातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। शुरका ने हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए ऐसे आगाही प्रोग्राम्स तालीमी इदारों में भी मुनक़्क़द करने का मुतालबा किया। फिरोजवाला के इलाके मामिया कॉलोनी में आवारा कुत्तों के हमले से जुड़वा बहनों समेत 6 बच्चे जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक बच्चे गली में खेल रहे थे कि आवारा कुत्तों ने इन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में इन्हें चेहरे, सर, बाजू और टांगों पर जख्म आए। जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, ताहम वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के बायस इन्हें मियो अस्पताल रेफर किया गया, जहाँ 3 बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इलाका मुकीनों ने इंतजामिया की गफलत पर शदीद तशवीश का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदू के हेड तोनसा बैराज पर महकमा फिशरीज की जानिब से गैर कानूनी शिकार के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा फिशरीज के मुताबिक गैर कानूनी शिकार में मुलव्वस अफराद को भारी जुर्माने किए गए, जबकि मुतअद्दिद के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। एडिशनल इंचार्ज कंजर्वेशन महकमा फिशरीज राशिद खान ने कहा कि ये दरियाई हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर कानूनी शिकार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जतोई में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए एक रैली निकाली गई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। रैली की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर जतोई साजिद इकबाल ने की, जबकि शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारे लगाए और फौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। मुकर्ररीन ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती की ज़ामिन है और पूरी कौम अपने मुहाफिजों के साथ खड़ी है। जामशोरों में सिंध तरक्की पार्टी ज़िला जामशोरों की जानिब से आलमी यौम मजदूर 1 मई के मौका पर शिकागो के शहदा की याद में एक अवामी जलसा मुनक़्क़िद किया गया। जलसा गरीबाबाद कॉलोनी साइड को ट्री हाउस में हुआ, जिसमें पार्टी रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि 1 मई मजदूरों की जदोजहद, कुर्बानियों और हुकूक के हसूल की अलामत है और शिकागो के शहदा की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। उन्होंने मजदूरों के लिए बेहतर उजरत, रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी इंसाफ के लिए मुअस्सर पॉलिसियों का मुतालबा किया और जदोजहद जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। कराची के इलाके अयूब गोट से अडेरूलाल के रिहायशी नौजवान की बोरी बंद लाश बरामद हुई, जिस पर तशद्दुद के वाज़ेह निशानात पाए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल की शनाख्त 20 साला अफजल बलादी के नाम से हुई, जो अडेरूलाल के करीबी गांव लोंग बलादी का रिहायशी था। वर्षा का कहना है कि नौजवान रोजगारी के सिलसिले में कराची गया हुआ था और 3 रोज से लापता था, जिसकी लाश बादशाह अयूब गोट से मिली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लाश ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। अडेरूलाल के करीबी गांव अल्लाह नुसांदा में 8 साला मासूम बच्चे के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक बच्चे को इस वक्त अगवा किया गया जब वो स्कूल जा रहा था। बादशाह से बेरहमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया और लाश छुपाने की कोशिश की गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक बर वक्त कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। वाक़े के बाद इलाके में खौफ व खिरास फैल गया और सो की फिजा कायम है, जबकि लवाकिन ने मुलजिम को करारे वाक़ई सजा देने का मुतालबा कर दिया। शादी लार्ज में SSP बिदीन ने नाकस कारकर्दगी और गैर तसलसल बख्श नताइज पर थाना खोस्की के SHO राजा मुनीर हैदर को ओहदे से हटाकर पुलिस लाइन रवाना कर दिया। दूसरी जानिब सियासी और समाजी रहनुमा इरशाद अली बलोच ने मज़कूरा SHO और ASI इशफाक मेमन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए कहा कि इलाके में मंशियात फरोशी समेत गैर कानूनी सरगर्मियों में इजाफा हुआ है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन सरगर्मियों के बायस नौजवान नस्ल मुतासिर हो रही है, मंशियात खुलेआम फरोख्त हो रही हैं। इरशाद अली बलोच ने मुतालबा किया कि मामले की शफाफ तहकीकात की जाए और इल्ज़ामात साबित होने पर मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सियालकोट में सिविल लाइन पुलिस की खातून वकील के घर रेड के दौरान मुबैना गैर मामूली सूरत हाल सामने आई। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई, जिसमें पुलिस को दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होते देखा जा सकता है।
वकील रहनुमाओं के मुताबिक पुलिस एक ट्रैफिक हादसे के मुकदमे में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, ताहम दौरान कार्रवाई खातून पर मुबैना तशद्दुद का भी इल्जाम सामने आया है। रहनुमाओं का कहना है कि मुद्दई मुकदमा पहले ही इनके हक में बयान दे चुके थे, जबकि अदालत ने बादशाह मुकदमा मेरिट की बुनियाद पर खारिज कर दिया। लाहौर में वासा शहरियों को बेहतर नकासियाब की सहूलियात की फराहमी के लिए मुतहरिक है। एमडी वासा गुफरान अहमद ने शादमान कैंट ड्रेन का दौरा किया, सफाई और डिस्टिलिंग ऑपरेशन का जायजा लिया। डायरेक्टर अजीज भट्टी टाउन ने ड्रेन की सूरत हाल जारी और कामों पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि डिस्टिलिंग के 2 साइकिल मुकम्मल हो चुके हैं। एमडी वासा ने हिदायत की कि ड्रेन लाइन्स की सफाई, पुलों के नीचे खुसूसी सफाई और ऑपरेशन में अवामी नुमाइंदों की शमूलियत यकीनी बनाई जाए, जबकि कूड़ा क्रिकेट फेंकने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जुर्मानों का ऐलान भी किया गया। समारोह में गुटखे के गैर कानूनी कारोबार के खात्मे के दावों के बावजूद मुबैना तौर पर यह धंधा खुफिया अंदाज में जारी रहने की इतलात सामने आई हैं। ज़राए के मुताबिक गुटखे की फरोख्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब ये ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। शहरियों का कहना है कि अगर मौसर कार्रवाई की गई होती तो ये कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका होता। ताहम अब भी ये मुख्तलिफ ज़राए से दस्तयाब है। अवाम ने मुतल्लिका हुक्काम से मुतालबा किया कि मामले का फौरी नोटिस लेकर मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लाहौर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसकी निगरानी डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान शालीमार जोन, इकबाल टाउन, रायवन रोड, मुल्तान रोड पर कार्रवाइयां की गई। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक 6 गैर कानूनी इमारतें मुस्मार, जबकि 8 प्रॉपर्टीज को सील कर दिया गया। डीसी लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज ने हिदायत की कि बिल्डिंग कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाए। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।